नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम चैप्टर 7 में इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई वर्टिकल प्लेट जेट के सामने रखी हो तो उस जेट के द्वारा उस प्लेट पर कितना इम्पैक्ट फोर्स कार्य करेगा। और उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो प्लेट था वो क्या था, स्टेशनरी कंडीशन में था। स्टेशनरी मतलब स्थिर अवस्था में था, उसमें जेट द्वारा जितना भी फोर्स लगाया गया उससे उसमें कोई भी गति उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कोई जेट वर्टिकल प्लेट पे इम्पैक्ट होती है तो उस वर्टिकल प्लेट पे कितना फोर्स एक्ट करता है। लेकिन आज जो हम वर्टिकल प्लेट ले रहे हैं वो स्थिर न हो के क्या होगा, गतिमान अवस्था में होगा, मूविंग कंडीशन में होगा। तो आज का टॉपिक क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन फ्लैट वर्टिकल प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, है ना। जेट के द्वारा गतिमान लंबवत प्लेट पर लगाया गया बल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जेट जो है नोजल से निकला हुआ जेट है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है ना। और ये जेट जो है ये प्लेट है, वर्टिकल प्लेट जिस पे स्ट्राइक कर रहा है। और स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, ये प्लेट जो है मूव करता है इस तरीके से। तो प्लेट जो मूव करता है उसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना वेग जेट निकल रहा है नोजल से उसी वेग से ही प्लेट मूव नहीं करेगा। यहाँ पे जेट का वेलोसिटी भी अलग है और यू प्लेट का वेलोसिटी कुछ और होगा। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी क्या है, स्मॉल यू है। किसका वेलोसिटी है, ये प्लेट का वेग है जो इस जेट की दिशा में ही गतिमान है, गति कर रही है। ये प्लेट गति करके इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये गति उसकी स्थिति को दिखा रहा है। गति करने के बाद इस तरीके से ये गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जेट जो स्ट्राइक करेगा है ना इस प्लेट को, वो v वेग से ही स्ट्राइक नहीं करेगा जितना वो क्या कर रहा है, नोजल से निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्लेट स्थिर नहीं है। प्लेट स्थिर होगा तो जितना ये जेट नोजल से निकल रहा है उतने ही वेलोसिटी से स्ट्राइक करता। अब यहाँ पे प्लेट क्या है, u वेग से गतिमान हो रहा है, इसलिए ये जो स्ट्राइक करेगा यहाँ पे इस प्लेट को जेट, उसका वेलोसिटी कुछ और होगा, v नहीं होगा। तो इसका वेलोसिटी किसके बराबर होता है, जो स्ट्राइक कर रहा है वो जेट का वेलोसिटी ये रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होगा, अपेक्षिक वेग के बराबर होगा, है ना। दोनों का अपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू, मतलब इतने ही वेलोसिटी से ये क्या होगा, इस प्लेट को स्ट्राइक करेगा, है ना। तो ये स्ट्राइक किया और ये प्लेट के अलोंग क्या हो जाएगा, फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये प्लेट परपेंडिकुलर है जेट के, इसलिए जिस डायरेक्शन में जेट फ्लो हो रहा है या जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इस जेट का वो जीरो हो जाएगा। समझ, टकराने के बाद जीरो होगा, टकराने से पहले इतना वेलोसिटी, और टकराने के बाद ये प्लेट के अलोंग या प्लेट की दिशा में डिफ्लेक्ट होगा, मुड़ जाएगा। इसलिए टकराने के बाद जो जेट का वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जैसा कि लास्ट केस में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, सबसे पहले मान लेते हैं v, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है जो कि नोजल से निकल रहा है। ठीक है, और u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट है, टकराने के बाद इतने वेलोसिटी प्लेट क्या है, मूव कर रही है। इसके अलावा स्मॉल ए क्या है, इस जेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है।
जो कि π/4 इंटू डी स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है ये निकाल सकते हैं। फोर्स exerted by jet on the moving plate in the direction of jet। डायरेक्शन जेट के डायरेक्शन में लगने वाला बल हम ज्ञात कर रहे हैं। ये जेट का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास पर सेकेंड, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये मास पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी टी ऑफ जेट, है ना। ये कौन सा इनिशियल वेलोसिटी होता है, जब ये टकराते रहता है उस टाइम का जो वेलोसिटी हो इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, लास्ट लेक्चर में जैसे लिए थे, माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट ये किसके बराबर होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट, क्योंकि यहाँ पे प्लेट मूव कर रहा है जेट, और ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होगा, v माइनस यू। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे ये मास क्या होगा, मास पर केजी, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट, है ना, कितना मास ऑफ वाटर प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है पर सेकेंड में, ये हमें निकालना है। तो ये होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम ए इंटू वी लेके कैलकुलेट करते हैं पर सेकेंड में, और ये स्ट्राइक करते समय कितना वेलोसिटी है, v माइनस यू। तो यहाँ पे मास निकालते समय ये रिलेटिव वेलोसिटी को लेना है, क्योंकि ये स्ट्राइक कर रहा है उस समय का मास होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ द वाटर एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, है ना, केजी पर सेकेंड में आपको मिलेगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। फाइनली हमें एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, रो ए बी माइनस यू इन ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फोर्स का वैल्यू मिलेगा रो ए बी माइनस यू का स्क्वायर। ये इक्वेशन है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ना। ये किसका इक्वेशन है, किसी जेट द्वारा उसके सामने रखी हुई वर्टिकल प्लेट पर लगाया गया बल, है ना, जबकि प्लेट क्या हो, जेट की दिशा में गतिमान हो u वेग से, है ना, उस पर इतना फोर्स लगेगा। इस इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो भी जेट निकल रहा है उसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, इस प्लेट को मूव करने के लिए। इसके पहले हमने डिस्कस किया था ये प्लेट फिक्स था, तो इसमें कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। जब जेट द्वारा इसमें बल लग रहा है और बल द्वारा इस पर कोई दूरी तय नहीं किया गया, तो यहाँ पे लगाए गए बल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बल लग रहा है और बल के द्वारा कार्य कब होता है, जब उसमें गति उत्पन्न हो। जिस पे बल लग रहा है, प्लेट पे बल लग रहा है, उसमें कोई गति उत्पन्न नहीं हुआ, तो लगाए गए बल का कोई मतलब नहीं है ना। अब यहाँ पे प्लेट क्या है, गतिमान अवस्था में है, तो ये प्लेट क्या है, गति तय कर रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे लगाए गए बल का
वैल्यू है यहाँ पे लगाया गया बल का मतलब है, क्योंकि बल द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, कार्य किया गया है। ठीक है, तो जब प्लेट फिक्स था तो लास्ट कंडीशन में हमने डिस्कस किया था कि केवल बल के बारे में, बल के द्वारा किए गए कार्य के बारे में नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया गया था, कार्य शून्य था। लेकिन आज के इस केस में जब प्लेट क्या हो, मूविंग कंडीशन हो, तो लगाए गए बल के द्वारा इस प्लेट पर कुछ कार्य किया जाएगा, है ना। तो ये कार्य कितना करेगा ये कैलकुलेट करना है। इसी में आके आप कैलकुलेट करेंगे वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट ऑन दी प्लेट, है ना। जेट के द्वारा प्लेट पर किया गया कार्य, वर्क डन। तो वर्क डन W से मैं डिनोट कर रहा हूँ। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणित दूरी, ना। प्लेट पर कितना कार्य है, तो बल, प्लेट पर लगने वाला बल जेट के द्वारा, और प्लेट कितना दूरी तय कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई प्लेट, प्लेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल। अब यहाँ पे बल तो हमें पता है कि कितना बल कार्य कर रहा है, रो ए भी माइनस भी यू का स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये पता नहीं है ना। लेकिन इस डिस्टेंस को हम पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट है वो u वेलोसिटी से डिस्टेंस गति कर रही है, मतलब प्रति इकाई समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हमें पता है। तो इस डिस्टेंस को हम प्रति सेकेंड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेट पर सेकेंड, प्रति सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब वेग है एफ एक्स इंटू यू, इतना डिस्टेंस प्लेट का वेलोसिटी है। तो फाइनली जेड द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, रो ए बी माइनस यू का स्क्वायर इंटू यू, ये क्या है, वर्क डन का मान है जो जेट द्वारा उस वर्टिकल प्लेट पे किया जाएगा, इतना कार्य किया जाएगा। और ये जो यूनिट आएगा वो किस में आएगा, ये यूनिट जो आपको मिलेगा वो न्यूटन मीटर पर सेकेंड में मिलेगा, है ना। वर्क डन का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर में होता है, जूल में होता है। कार्य का इकाई क्या होता है, जूल होता है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट आएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि हमने प्रति इकाई सेकेंड में किया गया कार्य कैलकुलेट किया है। और इस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकेंड को वाट लिखते हैं, शक्ति लिखते हैं, है ना, पावर का इकाई है वाट। तो ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड में इसका इकाई होगा, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इकाई समय में किया गया कार्य हमने निकाला हुआ है जो कि पावर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि जेट के द्वारा प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा और उस जेट द्वारा उस मूविंग प्लेट पर कितना कार्य किया जाएगा। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।